सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। नमस्कार सर। जय नाम आरसीएम सर। पंकज और रोहतक सिटी से बिलोंग करता हूं और इस सिस्टम को स्टूडेंट होने के साथ साथ इस सिस्टम को सीख रहा हूं और सीखते हुए काफी मजा आ रहा है। और जो इस सिस्टम का हमारा आन बान शान मार्केटिंग प्लान है, आज उसको मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है सर। सर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। ज्योति दीदी? यस सर, हम देख पा रहे हैं सर, बिल्कुल आपकी वॉइस भी क्लियर और स्क्रीन भी बहुत तो अच्छे से हम सब दिखाई दे लोग रही। काम करते हैं। काम करने से हम पैसा हम परिवार के अंदर पैसा आता है। पैसा हम परिवार के अंदर लेके आते हैं जी। और परिवार किसी न किसी दुकान पे उस पैसे को खर्च करता है और खर्च करने के साथ साथ वो चर्चा करता है। और एक दुकान और है जहाँ पे हमें खर्चा और चर्चा किया तो हमें 45% की पार्टनरशिप मिलती है जी। ऐसा क्यों होता है कि हमें पुरानी दुकान से कोई निश्चित छूट नहीं मिलती, हमें कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती और कोई पक्का बिल नहीं मिलता और कोई सामान की गारंटी नहीं होती हमारे पास। और जहां नई दुकान है यहाँ हमें 10 से 20% की छूट मिलती है, 45% की हिस्सेदारी मिलती है, पक्का बिल मिलता है और 100% ओरिजिनल सामान की गारंटी मिलती है जी। और ऐसा क्यों है कि पुरानी दुकान पे कुछ भी नहीं दे रहे और नई दुकान पे ये सारी चीजें दे रहे हैं? इसके लिए हमें पुराना तरीका जानना पड़ेगा जिसके जरिए हम खरीदारी कर रहे थे। हम सब लोग कस्टमर है जी। हम अपनी जरूरत का सामान पास वाली दुकान से लेके आते हैं, जिसे रिटेलर बोलते हैं। रिटेलर घर में नहीं बनाता जी, वो किसी न किसी थोक वाले से थोक वाले से लेके आता है। थोक वाला भी घर में नहीं बनाता जी सामान को, वो किसी न किसी एजेंसी के थ्रू या एजेंट के थ्रू लेके आता है। जो घर में वो भी नहीं बनाता, वो कंपनी से लेके आता है या फैक्ट्री मिल से लेके आता है। और कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है वो टीवी के अंदर ऐड कराती है जी, जिसका सबसे भारी भरकम खर्चा हो जाता है। और कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है वो 50 का माल हम तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है जी। और 50% पैसा इन बिचौलियों को चला जाता है जी हमारा। ये 50% पैसा आपका और हमारा ही है जो इन लोगों के बीच में बट जाता है जी। तो कंपनी ओरिजिनल सामान बनाती है और डुप्लीकेट कस्टमर तक आ जाता है। तो इसमें 10 प्रोडक्ट अगर कंपनी बना रही है तो हम तक आते आते 100 प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो 90% नकली सामान भी खा रहे हैं हम, 50% महंगा भी खा रहे हैं और उसके बाद भी हमें बीमारियां ही मिल रही है। और तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्ट कर दें और इन बिचौलियों को बीच में से हटा दिया गया। जैसे टीवी वाला है, एजेंट है, थोक वाला है और डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी ये रिटेल वाला है, इन सबको बीच में से हटा दिया। और राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, जो हमारा कंपनी है और डिस्ट्रीब्यूटर है, इन दोनों को मिला दिया। इसी का नाम है आरसीएम, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और इसमें से जो ये था 50% पैसा जो बिचौलियों के जा रहा था, वो कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद एक सिस्टम के जरिए 45% हमें ही वापसी कर देती है। ये ऐसा क्यों करती है? इसके लिए हम आरसीएम की फुल फॉर्म तो जान ली हमने कि आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। पर कंपनी का नाम आरसीएम नहीं है, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो 1977 से भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर काम कर रही है। और इनके मालिक का नाम है श्री टीसी छावड़ा जी। एक बार मैं उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा आप सभी से। टीसी जी ने सोचा कि कंपनी सामान ओरिजिनल बना रही है पर कस्टमर डुप्लीकेट सामान खा रहा है और वो कंपनी का नाम
खराब कर रहे हैं, जो बिचौलिए हैं वो डुप्लीकेट सामान बना के। तो अगस्त 2000 के अंदर टीसीजी ने एक फैसला किया कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआत की उन्होंने, और एक शॉप थी उनकी, और एक ही प्रोडक्ट था, और एक ही कंपनी थी। और आज 2021 चल रहा है, आज सरकारी गाइडलाइंस और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ये कंपनी। और आज इस कंपनी के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं, 10,000 से ज्यादा दुकानें हो चुकी है, 700 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं, और हेल्थ के प्रोडक्ट अलग हैं, और 30 कंपनियां इस कंपनी के साथ जुड़ चुकी हैं। जुड़ने का कारण क्या है? कंपनी ओरिजिनल सामान बनाती है, कस्टमर तक डुप्लीकेट सामान जाता है, ये बीच के बिचौलिए ये डुप्लीकेट सी कर देते हैं, तो कंपनी ने डायरेक्ट करवा दिया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लेनी है आपको, के लिए आपको केवाईसी कराना होता है। जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके, जैसे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, और आपकी फोटो और पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नहीं है तो भी अभी तो बन जाता है, बाद में ये परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि हर एक बंदे को टैक्स पे करना होता है इसमें, और टैक्स कट के ही हमको ये बिल मिलता है टोटली। और ये नॉमिनी टू नॉमिनी होता है ये कार्ड, सबसे बड़ा फायदा ये है इसका। और इसमें ये 21 कदम होते हैं, जिस कदमों के माध्यम से इसमें इनकम आती है किसी भी पर्सन्स को। और आज जो कुछ अच्छा बुरा आप करेंगे, आपकी टीम भी वही सेम चीज करेगी। और 2 दिन पहले ज्योति दीदी का प्रोग्राम हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि जो चीज हम करते हैं वो चीज हमारी टीम करती है, और जो चीज हम नहीं करते उसको हमारी टीम भी नहीं करती है। तो एक बार मैं ज्योति दीदी के लिए भी तालियां चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी, इतनी बेहतरीन जानकारी हमें इस YouTube के माध्यम से दी। और एक ये है छोटू परचेज, जो सबसे बेहतरीन एक कला का काम करेगा हमारे लिए। और इन ऑफर्स के माध्यम से हम किसी भी नए व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं, और किसी भी पुराने व्यक्ति को न्यूट्रिशन यूज कराना स्टार्ट करा सकते हैं, और उसके बाद उनके बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है छोटू परचेज, जो 500 बीवी से स्टार्ट होता है, और लगातार आप 6 महीने के लिए करते हैं, तो 7वें महीने आपको 500 डीपी का सेलिंग प्राइस का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। और इसके बाद आता है न्यूट्री चार्ज इजी 1000 बीवी। अगर आप 1000 बीवी का प्रोडक्ट आप 6 महीने तक लगातार लेते हैं, तो 7वें महीने आपको 1000 डीपी का प्राइस आपको फ्री के तौर पे मिलेगा आपको। इसके बाद आता है डबल धमाका ऑफर। अगर आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम करते हो 6 महीने तक लगातार, तो 7वें महीने आपको 5000 रुपये का सामान मिलेगा, 2500 न्यूट्री चार्ज से और 2500 RCM से। और इसके बाद भी है डबल के ऊपर डबल धमाका। अगर आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम आप करते हो रेगुलरली 6 महीने तक केवल न्यूट्री चार्ज से, तो आपको 10,000 रुपये का सामान मिलेगा, 5,000 का न्यूट्री चार्ज से और 5,000 का RCM से, तो टोटल हो गया 10,000 रुपये। तो इन सभी चीजों का आप बेनिफिट ले सकते हैं इन्हीं के माध्यम से। तो ये सारी चीजें मैंने प्लान शेयर किया, और आपको थोड़ा सा ऑफर्स के बारे में बताया कि ये ऑफर चल रहे हैं। और लेटेस्ट ऑफर्स की बात करूं तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बिजनेस वॉल्यूम चेंज हुए हैं। अभी जैसे रोस्टेड मखाना आता था हमारे पास, उन मखाना और साल्ट एंड पेपर दोनों ही तरह के मखाने हैं जो हमारे, इन दोनों का पूरा पूरा बिजनेस वॉल्यूम हुआ है। और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आए हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक डिटॉक्स
कावा टी है, ये ग्रीन टी है ये हमारे लिए। और अगर हम इसको सुबह उठते ही पीते हैं तो हमारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन टॉक्सिन्स को ये निकालता है हमारे शरीर से और हमें बीमारियों से बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को ही बढ़ाता है ये। और कुछ लेडीज आइटम्स भी हैं जैसे कीसोल, ये नया प्रोडक्ट आया है इंटीमेट वॉश, ये लेडीज के लिए है। और कुछ जैसे चिप्स आए हैं, फ्राइम्स नाम से आते हैं वो, उस पे भी बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। जैसे 30 डीपी प्राइस का है वो और 24 उस पे बिजनेस वॉल्यूम है। तो इन प्रोडक्ट के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को परचेज करा सकते हैं और उनको नई ज्वाइनिंग्स के लिए भी मना सकते हैं और अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सभी साथियों को, जेआरसीएम। और मेरी जिम्मेवारी यहाँ तक थी और अब आपके बीच एक ऐसी लीडर को बुलाने जा रहा हूँ जो इस सिस्टम में बहुत सालों से काम कर रहे हैं और उनको इतना एक्सपीरियंस है कि वो किसी को भी अपने जैसा बनाने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं और उनको इतनी जानकारी है इस सिस्टम के बारे में जितनी हम सब में से किसी को नहीं होगी। और हम सब की सीनियर मिसिज नेहा जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा आप सब की जोरदार तालियों के बीच। मिसिज नेहा जी, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सर। जी मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। ओके, नमस्कार जेआरसीएम। नमस्कार जी जेआरसीएम। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं। मेरा नाम नेहा और आर्ट सिटी पलवल हरियाणा से रह रही हूँ और इस सिस्टम को पिछले 5-6 सालों से वर्क कर रही हूँ और दिल से सीख रही हूँ और बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस सिस्टम को। और आज का जो प्रोग्राम होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि देखिए हम काम करते हैं, बहुत समय से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एक काम करना होता है, एक सिस्टम के साथ काम करना होता है। तो आज जो शख्स हमारे बीच आ रहे हैं, जो किशन सर हमारे बीच आ रहे हैं, वो आपके लिए एक ऐसा सिस्टम, मतलब कि आप जो आपके काम को आसान कर दे, बिल्कुल वो मतलब कि सिस्टम बताएंगे आपको उस तरीके का। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि पानी का नल है, उसका बहाव है नीचे की तरफ, पानी नीचे की तरफ हमेशा बहता है, लेकिन एक उसके अंदर सिस्टम फिट कर देते हैं और सिस्टम फिट ऐसे करते हैं कि वो पानी को मतलब कि नीचे से लेकर पूरे 10वें माले तक पहुंचा देता है। तो वो एक सिस्टम काम करता है। तो आज आपके काम को, आज आपके बिजनेस को बहुत आसान इजी वे में करने वाले हैं किशन सर। तो क्योंकि समय, देखिए समय भी ज्यादा हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली किशन सर को इनवाइट करूंगी जो आज आपके बीच आपके काम को आसान करेंगे। वो बताएंगे कि सिस्टम के तरीके से आप अपने काम को किस तरीके से आसान कर सकते हैं। लाइक मतलब कि अगर हमने सिस्टम के थ्रू करा, जहां आपको 4 साल 5 साल लगेंगे, वहीं आपको केवल और केवल मात्र, अगर आपने सिस्टम के अकॉर्डिंग कर लिया, तो केवल मात्र आपको 1 से 2 साल, ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 1 से 2 साल आपको लगेंगे अगर आपने सिस्टम के अकॉर्डिंग करा। तो वो सिस्टम आज बताने वाले हैं, सिस्टम को लेकर आने वाले हैं और सर एक्साइटेड है उस चीज को लेकर। तो मैं आप सभी लोग एक बार अपना माइक अनम्यूट करेंगे। आप सबकी जबरदस्त ताली के बीच में, आपकी हुटिंग के बीच में मैं इनवाइट। थैंक यू आप सभी। और ज्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधा डायरेक्ट आते हैं अपने जो टॉपिक है उस पे। आवाज आ रही है सर? क्लियर आ रही है? जी आ रही है सर। जी जी जी। सभी को मेरी नमस्कार, जेआरसीएम। नमस्कार सर। देखिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसलिए भी हूँ कि आज जो हम बातचीत करने वाले हैं आप लोग जानते हैं, मगर अगर हम बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम अगर मैं आपको समझ में आ जाए तो मैं गारंटी देता हूँ साहब कि आज जो काम होने वाला है बहुत शानदार होने वाला है, बहुत शानदार तरीके से हम काम करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे जानते ही हैं, मेरे को बताने की जरूरत, नाम किशन रावत है, रोहतक से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम से पहले मैं प्राइवेट जॉब किया करता था और प्राइवेट जॉब के साथ साथ ये सिस्टम जिंदगी में आया
और उस टाइम में इतना ज़्यादा सीरियस लिया नहीं था, मगर मेरे सीनियर माननीय श्री नरेश कुमार जी ने एक बात कही कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या वो आपकी जो वाइफ है या आपका जो भी परिवार है, क्या उस काम को कर पाएगा। और मैं उस टाइम कोर्ट के अंदर काम कर रहा था, तो महसूस हुआ कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे बच्चे नहीं कर सकते, और मैं करूंगा तभी इनकम आएगी। मगर उन्होंने एक बात और बताई थी कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो। तो मैं कहा सर मैं आप फौज की तैयारी कर रहा हूँ, और फौज की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि देश की सेवा करूँ। और उस टाइम मेरे जो सीनियर हैं मियाँ जी भी थे और माननीय श्री नरेश कुमार जी भी हमारे भी थे, तो उनने कहा कि क्या आप अपने जो वर्दी पहन के और देश की सेवा आप बंदूक से ही कर सकते हैं। मैं कहा सर इसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन दिखता भी नहीं है। तो उन्होंने एक बात कही कि देश की अगर हम सेवा करना चाहें तो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट यूज करके, यानी कि 90 दिन हिंदुस्तानी, अगर मैं हिंदुस्तान का प्रोडक्ट यूज करता है, बाहर का एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं करता, तो हमारा देश अमेरिका से ऊपर हो सकता है $2। वहां के हिसाब से अपना जो पैसा यहाँ का जाएगा वो $2 ऊपर जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा होता है। और अगर मैं ये, उनने मेरे को एक ग्राफ दिखाया कि हमारा देश इंडिया है, यहाँ पे अमेरिका है, चाइना है, जापान है, पता नहीं कितने देश हैं जिनकी पाइपलाइनें बिछी हुई हैं। और अगर मैं हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तान का ही सामान यूज किया तो गारंटी है कि हम अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, और अपना देश को फिर से सोने की चिड़िया नहीं, सोने का मोर बना सकते हैं। और अभी आपको प्लान दिखाया पंकज सर ने, तो एक बार मैं पंकज सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा कि उनने वो सारी चीजें आपको बताई कि किस प्रकार हमारा देश का पैसा हम अपने देश में बचा सकते हैं, और जो 45% है वो आम आदमी ले सकता है। तो मेरे को भी इसी प्रकार प्लान वगैरह समझा गया था और समझ में आया, फिर स्टार्ट किया। सीरियस नहीं था मगर धीरे धीरे सीरियस हुआ। मगर जब ये सिस्टम मेरी जिंदगी के अंदर आया, यानी बिजनेस आना और सिस्टम आना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब ये सिस्टम मेरी जिंदगी में आया तो उसके बाद मैं सीरियस हुआ और मैंने काम करना स्टार्ट किया। और आज आपके सामने, आप जानते हो कि रॉयल्टी के मुकाम पे हैं। और ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास में हैं। सुबह से लेकर शाम तक सारे जितने प्रोडक्ट आपको चाहिए सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलते हैं, अवेलेबल हैं। और हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंटेशन की JRCM से। तो आप सबकी JRCM चाहिए मेरे को। JRCM सर। JRCM क्योंकि JRCM मैं करते रहूंगा बीच में, तो मेरे को पता लगेगा आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेरे को आपकी केवल अपनी स्क्रीन, आपका चेहरा कुछ नहीं दिख रहा, तो आपकी आवाज ही मेरे को मोटिवेट करते रहेगी। ये चीज आप जानते हो जो मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। और जब से हमने शुरुआत की तब से हमारे को बताया जा रहा है 100% RCM का प्रोडक्ट यूज कीजिए और लोगों को जानकारी दीजिए। मगर मैं आपके सामने आज इतना आसान और इतना सरल करने वाला हूँ कि आप लोग हैरान हो जाओगे कि वाकई में ऐसा हो सकता है क्या। क्योंकि मुकेश कोठारी जी की वीडियो हमने देखी थी और उनका प्रोग्राम लाइव देखा था दिल्ली के अंदर। वहां पे एक बहुत शानदार जानकारी हमारे को मिली कि जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। अब ये तीनों चीजें कब सच हो सकती हैं। जैसे कि सुमन दीदी को आप देख रहे हैं, रोहतक से, बहुत शानदार दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने घर पे इस तरीके से एक आर्थिक रूप का बीड़ा उठा रखी कि आर्थिक रूप से पूरे देश को आजाद करना है। और सोनिया दीदी का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनने भी इस तरीके से अपने घर के अंदर प्रोडक्ट रखे हुए हैं कि दोनों चीजें कवर करता है। क्योंकि जब इनके घर का सामान खत्म हो जाएगा तो एट ए टाइम ये दुकान पे नहीं जाएंगे और ये अपनी दुकान से ही उस सामान को लेके खाएंगे। तो सबसे पहले काम हो गया सर कि 100% प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, बाहर से कोई सामान नहीं आ रहा है। दूसरी बात कि ये सेल भी करना है हमारे को, क्योंकि देखो बिजनेस शब्द जहां पर लग जाता है वहां पर सेल करना पड़ता है। बिना सेल किए कंपनी हमारे को ₹1 नहीं देने वाली, ये आप जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जब हमारे सिस्टम के अंदर कोई आता है और हमको कहते हैं कि आपको केवल सामान खाना है और पैसा आएगा, उसको विश्वास नहीं होता। क्यों होगा? क्योंकि सामान बिजनेस तो सेल करने से होता है ना, जब आपका सेल होगी तभी होगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो हमारे को सेल भी करना होता है, मगर स्मार्ट तरीके से करना होता है। हमारे को ये ले लेके फेरी नहीं करनी होती, मगर एक लिमिट होती है उस प्रोडक्ट को सेल करने का भी। तो इस प्रकार आप सभी लोग आप देख सकते हैं कि सोनिया जी ने जैसे अपना घर पे डिस्प्ले वॉल लगा रखा है, सुमन दीदी ने जिस प्रकार अपने घर पे डिस्प्ले वॉल लगा रखा है, राजीव सर ने जिस प्रकार अपने घर पे डिस्प्ले वॉल लगा रखा है। और इसके अंदर में जब भी कोई आपका जानकार आएगा इस डिस्प्ले वॉल के सामने खड़ा होगा तो आपसे एक ही बात कहेगा, ये सामान क्या रखा हुआ आपने। पहले काम तो आपका हो गया, घर का सामान खत्म होती है, आप सामान यहाँ से ले लोगे। दूसरा काम, जब आपके घर पे ये सामान रखा होगा और आपका रिश्तेदार, जानकार या कोई भी पड़ोसी आ जाए और वो देखे कि बच्चे की फोटो की जगह आज ये हल्दी नमक मिर्च लगा के बैठे हुए हैं, आज इनने वो चीज लगा रखी है जो चीज हमने किचन के अंदर में रखनी होती है, तो वो ऑटोमेटिक पूछेगा क्या दुकान कर ली, क्या तुमने यहाँ पर बच्चे की फोटो क्यों हटा दी, यहाँ पर अपनी शादी की फोटो क्यों हटा दी, अब आपने ये सामान क्यों रखा हुआ। तो आप उसको अपना फायदा बताइए। लास्ट जो हमने बताया आपको
बिकता उसका है जो सच बोलता है, बार बार उसी का बिकेगा तो सच बोलेगा, और सच आपने वही बोलना है जो आपको फायदा हुआ है। जैसे कि दीदी जी के यहाँ पे गामा ओरिजिनल भी है, एनर्जी ड्रिंक भी है, किड्स भी है, और ये पेस्ट भी है, हेल्थ गार्ड भी, ये सारी चीजें आपको दिखने के लिए मिल रही है। तो ये वो चीजें हैं जो दीदी के घर पे यूज होता है ऑलरेडी, और घर पे यूज होता है तो ये सच बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि ये घर के अंदर उसको यूज भी करते हैं। तो इनके पास से वो सामान जाएगा ही जाएगा, और उन लोगों को फायदा होगा तो वो और आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, अगर मैं उसको फायदा होता हो तो 4 5 10 लोगों तक वो अपना फायदे की बात बताता है कि मेरे को इससे ये बेनिफिट हुआ है। चाहे आप हो, मैं हूँ, छोटा बच्चा, कोई भी है, मैं अपने बच्चे को अगर मैं एक छोटा सा गिफ्ट दे दूँ तो 4 दोस्तों को अपना दिखाएगा कि मेरे पापा ने मेरे को एक गिफ्ट दिया हुआ है। तो इसलिए आपके घर पे जब ये चीज रहेगा और किसी को फायदा होगा तो 4 5 लोगों को ऑटोमेटिक आपके पास लेके आएगा। तो दूसरा काम आपके घर पे आराम से हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इन सब की तरह आप अपने घर पे डिस्प्ले वॉल पे सामान सजा के रखिए, और सजा के रखोगे तो आपका ऑटोमेटिक सेल भी होएगा। दूसरी बात हम बात करते हैं कि अपने सपनों की और लोगों की लिस्ट बनाए। नेहा जी, वैसे आप अगर मैं म्यूट कर सको और लोगों को तो देखो एक बार हो जाए म्यूट तो। ओके ओके, अभी कर। आप सब आप कर लीजिए सर, आप अपना ऑन कर लीजिए, आप अपना माइक अनम्यूट। किशन सर माइक अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो गया मेरा? आगे आप पंकज सर खुद हैंडल कर लेंगे, दीदी जी आप ना रहने देना, पंकज सर जो वो करें उनको आप अनम्यूट कर लेना सर। तो ये सर आपके सामने मैं आज बहुत शानदार बात बताने वाला हूँ कि आपके सपनों के लोगों की लिस्ट कैसे बनेगी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आपकी बेटे की शादी होती है तो उस टाइम में आपकी जानकार आपको पता होता है कि माइंड में कितने लोग आएंगे? यस या नो बता दो, पता होता है कि हाँ या ना? जी जी। आपको पता है कि आपकी जानकार बहुत सारे हैं मगर आपके माइंड में इतने सारे लोग नहीं है, और अगर मैं होंगे भी तो आप कुछ टाइम बाद उनके नाम भूल जाओगे कौन है कौन नहीं है। मगर जैसे आपकी लिस्ट बनती है तो 500 1000 जो भी लोग होते हैं उनको आप पूरा लिस्ट में ले लेते हो, और उसके बाद में आप देखते हो किसको कार्ड देना, किसको फोन से बुलाना, किसको क्या करना है। यानी कि आपका काम क्या होता है? लिस्ट बनाने का। साहब, अगर मैं कोई भी मिस्त्री है वो मकान बनाना शुरू करता तो वो अपनी लिस्ट देता, जी मेरे को ये सामान चाहिए। अगर मैं आपने मकान बनाना है तो मकान के लिए पहले आपको मैप बनाना पड़ेगा, आपको पहले उसका पूरा करना पड़ेगा मैप बना के, और उसके बाद में यानी कि जो अपना होते हैं, ये मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, तो जो ये बनाते हैं नक्शा वगैरह, तो उनका भी आपने देखा होगा कि सर वो भी अपना नक्शा बना के फिर वो बताते हैं इस प्रकार से आपका मकान बनेगा। तो आप अपने दिमाग में इस लिस्ट को मत रखिए साहब, आप अपनी क्वालिटी टीम बुक के अंदर इस लिस्ट को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन आपके सामने बहुत शानदार लिखी हुई है, बड़ा और अमीर बनने के लिए आपको बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और अगर मैं आप चाहते हो कि आपकी जॉब ऐसी चले तो ऐसी जॉब चलाने के लिए आपकी तो नौकरी काफी है। जॉब अगर मैं आप जिंदगी ऐसे ही चाहते जैसे चल रही है तो जॉब काफी हमारे लिए, हमारे को बेहतर जिंदगी नहीं चाहिए तो। मगर अमीर अगर हम आपको बनना है तो नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन जितने भी हैं उनके पास में नेटवर्क है, और बिना नेटवर्क का आज तक कोई भी आदमी अमीर बना नहीं है। ठीक है, मगर आप अपने जानकारों की लिस्ट कब बनाएंगे? जब आपका क्यों क्लियर होगा। क्यों क्लियर करने के लिए आपके पास में सपने होने चाहिए। सपने जब तक आपके हैं नहीं आरसीएम बिजनेस से, आपका विजन नहीं है, तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आपको क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छा आपको लाइफ स्टाइल चाहिए, क्या चाहिए? वो आपके लक्ष्य होने चाहिए। मैंने दो चीजें यहाँ पे दिखा रखी कि जैसे एक छोटे बच्चे को क्या सपना होता है कि उसके पास में कार हो, उसके पास में बाइक हो, उसका पापा बहुत अच्छी सी गाड़ी में बहुत अच्छी सी चमचमाती हुई बाइक पे उसको लेके जाए, ये सपना होता है बच्चों का। मगर जैसे जैसे वो हमारी उम्र तक आता है तो उसके सपने खत्म हो जाते हैं साहब, क्योंकि उसको पता लगता है कि ये जो सपने देखे थे बचपन में ये सपने पूरे हो ही नहीं सकते। मगर उन बचपन के सपनों को, जो ये बच्चा आपको दिख रहा है छोटा सा, इस बच्चे के जो सपने हैं उन सपनों को फिर से आप उजागर कीजिए। इस छोटे से बच्चे की जगह आप अपने आप को रखिए, और उसके बाद में आप देखिए क्या वो सपने आज भी आपकी जिंदा हैं जो आपने बचपन में देखे थे। और अगर मैं आपके बचपन के सपने खत्म हो चुके हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप अपने सपनों को फिर से लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आपके सपने नहीं होंगे तब तक आपकी जो लोगों की लिस्ट है ये कभी नहीं बनने वाली। तो सबसे पहले आपके क्या होने चाहिए साहब? जी बिल्कुल सही, आप जान रहे हो, आपको सपनों की लिस्ट सबसे पहले बनानी है, जानकारों की लिस्ट तो अपने आप बन जाएगी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जॉब पे एक व्यक्ति जाता है, जॉब पे जाने के बाद में उसका मन नहीं करता काम करने का, क्योंकि मैंने जॉब की है, मैं इसलिए बता रहा हूँ।
मगर जैसे उसको महसूस होता है मेरे को 20,000, 40,000, 50,000 महीने की एंडिंग में पैसा मिलेगा, तो उसका एक्साइटमेंट बढ़ता है। और जैसे जैसे मैंने एंडिंग में आता है ना, वैसे वैसे वो और एक्साइटेड होता है पैसा आएगा। मगर जैसे जैसे उसकी जेब खाली होता है तो उसको एहसास होता है यार जॉब से तो पूरा हो नहीं रहा है। तो साहब आप भी अपना लक्ष्य बनाइए, क्योंकि जॉब करने वाले का लक्ष्य फिक्स है कि मेरे को महीने का इतना मिले, इसलिए वो कर रहा है। अगर में उसका लक्ष्य ना हो और उसका सपने यहाँ से पूरे ना होते हो, तो साहब जॉब करके 4 दिन जाके दिखाए, फ्री का काम करके दिखाए 4 दिन, पता लग जाएगा कितने भी सैकड़े होते हैं। तो इसलिए जॉब भी आदमी अपना लक्ष्य बना के करता है। तो इसलिए आपको इस बिजनेस के अंदर काम करना है तो लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, सपने होने बहुत जरूरी है, सपनों को डायरी में उतरना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपने जो लिस्ट बनानी है अपने सपनों की बनानी है। और जब सपनों की लिस्ट बन जाएगी तब सर आपकी जानकार अपने आप आपके माइंड में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बेटे की शादी है और जब तक डेट फिक्स नहीं हुई है और आपने कार्ड वगैरह नहीं छिपवाए हुए, तब तक आपका माइंड सोचेगा नहीं किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं। मगर जैसे ही दिन नजदीक आते हैं, सर के ऊपर प्रेशर आता है, तो पता चल रहा है इसको बुलाना रहेगा, इसको बुलाना रहेगा, इनको बुलाना है। तो सर ऐसे ही हमारे सपने जब होते हैं तो सपने हमारे को सर अपने आप लोगों से मिलने के लिए प्रेरित करते हैं, लोगों को लिफ्ट देने के लिए प्रेरित करते हैं। जो व्यक्ति घर के अंदर कुछ नहीं है मगर उसके अंदर भी हम डायमंड देखते हैं। जो बंदा कहता है सर मेरे पास जॉब ही नहीं है, जॉब दिलवा दो, हम कहते हैं आपको जॉब नहीं आपको बिजनेस दिलाएंगे जहां पर आप लखपति करोड़पति बनोगे। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे सपने हैं कि उसको लखपति करोड़पति बनाएंगे तो हम भी बन ही जाएंगे। तो सर ये सपने आपके होने बहुत जरूरी हैं, लोगों की लिस्ट ऑटोमेटिक आपकी बन जाएगी। और तीसरी बात अगर हम करें, लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। जब आपके पास में लोग होंगे तो आपने एक चीज का ध्यान देना है। हम करते क्या है कि जब हमारे जानकार होते हैं फोन पे ही सारी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, या फिर एक बार ही बात करने में हम पूरी सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि आज ही ये डायमंड बन जाए, आज ही ये रॉयल्टी अचीवर बन जाए, आज ही हमारे बिजनेस के अंदर में बहुत टॉप अचीवर बन जाए। तो ऐसा होने वाला नहीं है सर। इस बिजनेस के अंदर में आपको मैच्योर होने में 2 से 3 साल तो लगेंगे। बहुत सारे लोग जो बहुत पहले अपने फील्ड में कामयाब है तो उनको थोड़ा कम समय लग सकता है, मगर जो हम लोग हैं हमारे को सब 2 साल तो मैच्योर होने में लगेगा इस सिस्टम के अंदर। उसके बाद में जाके हम आगे काम कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे को क्या करना है, लोगों से संपर्क करना है और उन्हें आमंत्रित करना है, लोगों को बुलाना है। तो वो किस प्रकार बुलाना है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। आपने सबसे पहले आप फोन कॉल वगैरह करके आप पर्सनल मिलके भी उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं। तो आपने उनसे सबसे पहले क्या करना है कि आपने उनसे कहना है कि जी मैं नया काम शुरू करने जा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? तो यस बोलिए। यस सर, बहुत आ रही काम, आवाज। जी आ जी रही है। बहुत चीज है, क्योंकि चीज रह जाएगी तो फिर बहुत ये मसाला है जो रह जाएगा। तो मैं हाँ, यही कहना एकदम चाहता हूँ कि क्लियर है। जब जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आप लोगों की लिस्ट बना लेते हैं तो आपने इनवाइट कैसे करना, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ। और बाकी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी कैसे इनवाइट करें। तो आपने उसको ये कभी नहीं कहना मैंने आरसीएम कर लिया, या फिर तू भी आरसीएम कर ले, या फिर बहुत बढ़िया काम कर रखा मैंने तू भी कर ले भाई, इतने जोड़ने। ऐसा कुछ नहीं कहना आपने कि जिससे उसको ये महसूस हो कि यार ये तो कहाँ बवाल मेरे पास लेके आया हुआ है। आपने स्मार्ट तरीके से उससे बातचीत करनी है कि भाई देख मैंने नया काम शुरू किया हुआ है और उस नए काम शुरू करने के लिए या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ और उस प्रोडक्ट के ऊपर मैं पूरी डिटेल में जानकारी देने के लिए फला फला व्यक्ति हमारे पास में आने वाला है और मैं यार थोड़ा डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो आप अपने आप को थोड़ा कम महसूस कीजिए उसके सामने। अगर आप अपने आप को हाई महसूस करोगे तो वो फिर आपकी बातें नहीं सुनेगा। तो आपने क्या करना है, मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ कि किस प्रकार से उसकी बातें सुनो, किस प्रकार से उसको हैंडल करूँ, या फिर कैसे उसके पास प्रोडक्ट होगा क्या होगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि सर आप मेरी थोड़ी ना हेल्प करें इस मामले में। और वो आ रहे हैं वहां से, और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप भी मेरे साथ में उस प्लान को देखें। अगर मैं करने लायक होगा तो भाई दोनों लोग मिलके करेंगे, और अगर मैं करने लायक नहीं होगा तो जयराम जी की पहले से ही है। ये तो हो गया सर अनजान, जिसको आपके बारे में पता नहीं है आरसीएम कर रहा है। दूसरी बात, आपके साथ में कोई ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो ये जानते हैं आप आरसीएम कर रहे हो, तो उसको आप खुल के बोलिए देखो यार आपको पता तो है ही मैं इतने टाइम से आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूँ और कुछ पैसा भी कमा रहा हूँ। ये मत बताओ लाखों की इनकम आती है, हजारों की इनकम आती है, ये इतना कमा रहा है, ऐसा कुछ मत बोलो। तो उससे सैंपल तरीके से बात करो, भाई देखो आपको पता है मैं कुछ टाइम से काम कर रहा हूँ और मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं फुल टाइम कर रहा हूँ तो मेरा परिवार इससे चल रहा, तो कुछ पैसा भी आ ही रहा तभी परिवार चल रहा। सर ऐसा तो है नहीं कि बिना पैसे का और मैं इसमें लगा हुआ हूँ। मगर सर अभी इसकी जो डिटेल में जानकारी है ना, आज तक मैंने तेरे को आपको कभी बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं था। मगर अब मेरे को विश्वास हो गया इस लॉकडाउन के पीरियड के बाद कि वाकई में इसके बाद में चलेगा तो केवल नेटवर्क मार्केटिंग ही चलेगी। मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा ना उस प्रोग्राम को अटेंड कर लें। और देखो
आप मेरे दोस्त हो या मेरे रिश्तेदार हो या फिर मेरे क्लोज जानकार हो, जो भी है, उनको आप बोलिए देखो मेरा आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है कि आप ये काम करोगे, क्योंकि सबको सब काम पसंद आए ये जरूरी नहीं है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस प्रोग्राम को देखें, और इस प्रोग्राम को देखने के बाद ना आप ये बताएं कि आप मतलब बेझिझक होकर मेरे को आप बता सकते हो कि आपका यस है नो है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपकी दोस्ती भी नहीं टूटेगी, वो प्रोग्राम पे अटेंड कर लेगा और उसको जैसा भी लगे वो इस प्रकार आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो आमंत्रित करने के लिए और बहुत सारी चीजें आपके पास स्पेशल वीडियो में भेजूंगा, उसको आप देखना ग्रुप के अंदर ही, आपको और ज्यादा अच्छी सी जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार आप आमंत्रित कर सकते हैं, और आमंत्रित आपने करना उसको प्रोग्राम के लिए या प्लान दिखाने के लिए या फिर प्रोड यूज करने के लिए। तो इस प्रकार से आपने उसको कोई ना कोई प्रोग्राम दिखाने के लिए करना होगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह जैसे हमारा जूम पे मीटिंग वगैरह चल रही डेली, या फिर सुबह हमारी मीटिंग वगैरह चलती हैं, या फिर ऐसे जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा तो ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम हमारे होंगे, तो उसके अंदर में हम उन लोगों को लेके जा सकते हैं और इस मीटिंग को दिखा सकते हैं और ये लोग थोड़ा सा डिसीजन ले पाएंगे। और चौथा काम हमारा आता है बिजनेस प्लान, वो प्रोडक्ट दिखाएं। देखो सर, यहाँ पर 3 P दिखाने होते हैं जो दिनेश मोहन जी कहते हैं कि आप अगर मैं 3 P दिखाते तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पहला P है प्रोडक्ट, दूसरा P है प्लान, तीसरा P है प्रोग्राम। तो सबसे पहले आप उसको तीनों में से एक चीज दिखाओगे। आप मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसको प्रोडक्ट दिखाना है, प्लान दिखाना है या प्रोग्राम दिखाना है। ये आप कैसे डिसाइड कर पाओगे? जैसे कि आप किसी के पास गए और उसके घर में बीमार है, तो आप प्लान या प्रोग्राम की बात नहीं कर सकते साहब। आप उस टाइम उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि आप हेल्थी कैसे रह सकते हो, स्वस्थ कैसे रह सकते हो। और इसके ऊपर में दीदी जी ने बहुत शानदार एक वीडियो भेजी थी। निर्मल दीदी के लिए मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ दीदी, कि आपने बहुत शानदार तरीके से मेरे पास एक वीडियो भेजी थी। और बहुत पहले मैं उसको थोड़ा सा मतलब वो भी करता था। अंग्रेजी की एक कहावत है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी ओनली योर स्पेस, कुछ इस तरीके से ही है कि उसमें बताया जाता है कि जो आपका शरीर है, आपका जो शरीर है, इस शरीर के अंदर में ना आपकी बीवी, ना आपके बच्चे, ना आपके फादर, ना आपके दोस्त, कोई भी नहीं रह सकता। इसके अंदर में केवल और केवल आपको रहना पड़ेगा। और हाँ, दीदी जी ने जो वीडियो भेजी थी उसमें साफ क्लियर होता है, उसमें ये बताया गया कि आपका कौन है, कुछ अपना ऐसे कुछ ऐसे था वो वीडियो दीदी ने भेजा था। तो उसमें ये बता रखा कि क्या आपकी वाइफ है, क्या आपके बच्चे हैं, क्या आपकी बेटा है, आपकी बेटी है, आपका कौन है। लास्ट में बताता कि आपका शरीर ही आपका जीवन साथी है। तो ये सर स्वास्थ्य हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे को हेल्थ के ऊपर उससे बातचीत करनी है अगर मैं किसी के साथ प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। दूसरी बात, प्लान की बात करें तो उसको प्लान दिखाएं आप उसको। आरसीएम जैसे पंकज सर ने बहुत शानदार प्लान दिखाया था, इस प्रकार से प्लान दिखाएं। और आप प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, उसके बाद आप प्रोग्राम दिखाएं। बड़े बड़े जो लीडर बने हैं वो डिसीजन ले पाए हैं बड़े प्रोग्राम से। प्लान उनको कोई इतना ज्यादा समझ में नहीं आता, प्रोग्राम प्रोडक्ट उनको इतना ज्यादा कोई वो लगता नहीं है, कहीं से भी ले लेंगे जी, ये महसूस होता है। मगर जैसे प्रोग्राम में वो अपने जैसे लोगों को देखता है और रिलेट करता है अपने आप से, उसको देखने के बाद रिलेट करता है उससे कि यार ऐसा तो ये भी कर रहा था, मैं भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार आप 3 P दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट, प्लान, प्रोग्राम। तो ये आपको अलग अलग बंदे को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे दीदी जी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर रही है प्रोडक्ट को, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं दीदी जी। यहाँ पे जैसे कि दीदी जी यहाँ पे ऊपर थोड़ा ये फोटो फट सा गया है, तो दीदी जी यहाँ पे प्लान दिखा रहे हैं, है ना। और इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम भी हो रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं जी, इस तरीके से हम कहीं पे भी जूम ऐप के माध्यम से आज दिखा सकते हैं। लोग कहते हैं ना जूम ऐप पे कुछ नहीं होता, भाई साहब बहुत कुछ होता है, बस करने वाला होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद 5वां पॉइंट आता है 24 से 48 घंटे के अंदर हम उनको दोबारा फॉलो करें, नहीं दोबारा मिले। डिस्कनेक्ट हो, मेरी आवाज आ रही जी? यस सर, आ रही है आवाज। जी सर, क्लियर। तो 5वां पॉइंट है कि 24 से 48 घंटे के अंदर हमने उसको दोबारा मिलना है। दोबारा क्यों मिलना होता है? क्योंकि देखो, जहां पे आप जो चीज छोड़ के आए उसके पास आपने कितना शानदार प्लान ना दिया हो, आपने बहुत बढ़िया प्लान दिया, बहुत चीजें इतने क्लियर कर दी कि पूछो मत। मगर कहते हैं कि आदमी का जो माइंड है ना, वो बहुत जल्दी बहुत सारे विचार आने की वजह से भूल जाता है सारी चीज। और आपने 24 से 48 घंटे के बाद अगर मैं उससे मुलाकात की, 48 घंटे के बाद मुलाकात करोगे, तो वो उसके अंदर में प्रभाव नहीं रहेगा जो होना चाहिए। कहा जाता है ना, तो लोहा गर्म हो उसी टाइम हथौड़ा मार दो, जैसा आकार दो कि वैसे बन जाए। ऐसे ही आरसीएम बिजनेस के अंदर में भी हमारे को 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो लेके उसको बिजनेस क्लोज करना होता है। यानी कि या तो प्लान ले ले, ज्वाइन कर जाए, या फिर वो इस सिस्टम के अंदर में आके अपना प्रोडक्ट वगैरह यूज करना स्टार्ट कर दे, या जो भी उसका हो, इन्हें कुछ ना कुछ क्लोजिंग होना चाहिए, चाहे वो यस हो चाहे वो नो हो। मतलब हमारे को पता लग जाना चाहिए
कि 24-48 घंटे के अंदर वो करेगा या नहीं करेगा, प्रोडक्ट खाएगा या ज्वाइन करेगा या काम करेगा या नेटवर्क पे करेगा, वो चीज़ हमारे को पता होना बहुत जरूरी है। और अगर हम कहते हैं फॉलोअप नहीं किया, तो साहब जो आपने पहले काम किए ना, उनका 1% भी रिजल्ट नहीं है। 99.9%, 99.9% बताया जाता फॉलोअप का ही रिजल्ट आता है। तो इसलिए हमारे को इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चाहिए। सुरेंद्र भट्ट जी ने बहुत सारी डिटेल में इस पे जानकारी दी हुई है, 1-1 घंटे की एक टॉपिक पे बातचीत हो सकती है सर, मगर इतना समय हमारे पास में है नहीं। और हमारे पास में थोड़ा सा हट गया, कोई नहीं मैं आ रहा हूँ। हट गया क्या? पूरा स्क्रीन हट गया? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? दिख रहा है सर, दिख रहा है। जी, थोड़ा ये मेरे से थोड़ी मिस्टेक होगी। तो ये चीज मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे को फॉलोअप का रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। और अगर हमने फॉलोअप नहीं किया तो हमारा जो काम किया हुआ है वो ना के बराबर, ना करो इससे अच्छा तो बढ़िया। अगर हम जिस बच्चे को पैदा कर रहे हैं उसको संभाल नहीं सकते, तो इससे अच्छा ये है कि बच्चा ही पैदा मत करो, क्योंकि लावारिस होगा, कुछ उल्टा काम करेगा, क्या फायदा। क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, आरसीएम बिजनेस के अंदर, और उनको पैदा तो कर दिया मगर उनके माँ बाप का ही पता नहीं, इस सिस्टम का ही पता नहीं, किसको क्या बोलना ये पता नहीं, नहीं हो पाएगी। और लास्ट हमारे ज्वाइनिंग करवाएं, वो 6 बेसिक कोर्स की शुरुआत करवाएं। और सर ये पूरी जिंदगी चलने वाली है, जो मैंने आपको पॉइंट बताए, ये एक दिन का काम नहीं है, पूरी लाइफ का है। अगर आप डायमंड चाहते हैं, डायमंड, तो भी आपको ये काम करना ही पड़ेगा साहब, इसके बिना आपका बड़ा नेटवर्क ही नहीं सकता। तो बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए हमारे को इन 6 बेसिक को हमेशा याद करने की जरूरत नहीं, इन पे काम करने की जरूरत। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपको रटा हुआ बताओ 6 बेसिक, वो फटफट बता तो देते हैं मगर उन पे काम नहीं करते। सर अगर मैं हमारे को याद हो गया और उस पर हम काम नहीं कर रहे तो फायदा क्या है? इससे अच्छा तो आप लिख कर रखो और बार बार देखो और उस पर काम करो। तो आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन 6 बेसिक पे काम कीजिए, और जो हम नेटवर्क पे काम कर रहे हैं वो लगातार करें। आप लोगों ने मेरे को इतना लंबे टाइम तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ हम सबके अपलाइन नेहा जी को। प्लीज स्क्रीन नेहा जी। ओके, एक बार किशन सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इतना शानदार बताया आपने कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया। सिस्टम के बारे में जानकारी दी, उसको सुनकर कैसा लगा? क्योंकि आज से पहले भी आप लोगों को आपकी आवाज नहीं आ रही नेहा जी। हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज? यस। ओके, तो मैं कह रही थी कि आज जो सर ने, किशन सर ने, मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से जो आज को बताया है। क्योंकि देखिए, जानते तो आप सभी लोग थे ये 6 बेसिक्स हैं, लेकिन आज सर ने जिस तरीके से बताया है, बिल्कुल सिंपल वे में और बहुत ही शानदार तरीके से, तो मैं जानना चाहूंगी आप सभी लोगों से कि आपको ये सिस्टम, देखिए आज आपके लिए और थोड़ा आसान हो गया होगा, क्योंकि जो सर ने सिस्टम बताया वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। तो मैं जानना चाहती हूँ आप सबके बीच में, पहले चलते हैं हम यहाँ पे ज्योति दीदी के पास। तो ज्योति दीदी बताएंगे कि आज का सेशन उन्हें कैसा लगा, मतलब कि क्या लगा आज उनको देखकर, सिस्टम को देखकर। जी सभी को। और जी, अगर आज के प्रोग्राम की बात की जाए तो आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त शानदार रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये मानती हूँ कि हाँ, जिन्होंने आज प्रोग्राम दिया उसी शख्सियत की छत्र छाया में हम इस बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं। और जो जानकारी आज उन्हें हमें दी है, तो अगर उन्हीं जानकारियों पर हम फॉलो करते हैं तो हम बिजनेस की बड़ी से बड़ी ऊंचाई पे जा सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक यही काम सिस्टम के अंदर करने हैं। और सर हमें इसके बारे में बार बार कहते रहते, लेकिन आज उन्होंने जो स्क्रीन से जानकारी शेयर की वो बहुत ही जबरदस्त थी। थैंक यू किशन सर। जी, इसी कड़ी में हम नेक्स्ट चलते हैं निर्मल जी के पास। जी, आप भी बताएं।
सभी नेहा की आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है, आ रही सर बोलते हैं तो जबरदस्त वैसे ही रहता है, क्योंकि उनको कॉपी करने की हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि उन्हीं की तरह उनमें इतनी सहजता है, इतनी आराम से समझाते हैं किसी चीज को, बहुत ही जो मतलब इंसान ना समझना चाहे तो भी समझ जाता है। लेकिन आज उन्होंने जैसे बारीकी से जो जिन्होंने स्टार्टअप किया वो भी आराम से समझ आता है, और ये मतलब बिल्कुल ठीक है, जो सिस्टम से कर रहे हैं वो जल्दी ज्यादा हो जाता है। तो आज बहुत सारी ऐसी जानकारियां थी जो हमें पता तो थी, लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पाते थे, लेकिन कोशिश 100% फॉलो करने की ओके जी, थैंक यू दीदी। नेक्स्ट इसी कड़ी में हम चलते हैं संगीता दीदी के पास। संगीता दीदी के पास। सर आज तो सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया कि हम गलती क्या कर रहे थे। हम लोगों के पास जा रहे थे एक बार, लेकिन हम उनको दोबारा फॉलो अप नहीं कर रहे थे, उस कारण बिजनेस भी नहीं बढ़ रहा था। तो जिस जिस तरीके से सर ने बताया, अगर हम उस तरीके से काम करें तो सच में हम 1 साल में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, किशन सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वैसे बताते तो रहते हैं लेकिन उनको हम इतना वो ध्यान नहीं देते। आज स्क्रीन शॉट लेकिन मैंने स्क्रीन से बताया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू दीदी। और इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं पंकज जी से। पंकज चोपड़ा जी बताएंगे आज का प्रोग्राम कैसा लगा। सभी को नमस्कार। और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि जो किशन सर ने इंफॉर्मेशन दी, हम सभी को वो जानकारी थी पर उस पे हम सही से वर्क नहीं कर पा रहे थे। और जैसे सर ने बताया कि फॉलो अप हमारे लिए बहुत जरूरी है, और उसका भी टाइम निर्धारित किया है सर ने, 24 से 48 घंटे। तो सबसे बेहतरीन यही है कि जितना ज्यादा हम फॉलो अप लोगों को करते रहेंगे तो वो हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, और जब कनेक्टेड रहेंगे तो वो हमारे सिस्टम के अंदर जुड़े रहेंगे, और हमारा चाहे तो वो प्रोडक्ट यूज करे या हमारे साथ सिस्टम में काम करे, उस चीज से मैटर नहीं है, बट वो हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, और आज नहीं तो कल वो हमारे सिस्टम के साथ जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे सारे ही प्रोडक्ट और हमारा पूरा सिस्टम बहुत बेहतरीन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, सोनिया दीदी से पूछते हैं। जी सोनिया जी, आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको। सभी को जय आरसीएम। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा है। सर ने जो 5 पॉइंटों पे भी बताई है, अगर हम इन पे फोकस करेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत ही ग्रोथ करेगा और हम बहुत मदद कर पाएंगे। जी ओके, थैंक यू दीदी। आगे चलते हैं हम विनोद कुमार जी के पास। जी विनोद सर, माइक अनम्यूट करिए और बताएंगे आज का प्रोग्राम कैसा लगा। हाँ जी, नमस्कार जी, जय श्री राम सभी को। जी नमस्कार सर, जय श्री राम। मैम आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त रहा। किशन सर ने बहुत ही बारीकी से बताया हमें 6 बेसिक के बारे में। जी और मैम ये जो तरीका है ये बहुत ही आसान तरीका है फॉलो करने के लिए। जी ओके सर, थैंक यू। और इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं सुमन दीदी के पास। जी सुमन जी, आवाज आ रही मेरी? आप माइक अनम्यूट करिए। सुमन दीदी जी, मेरी आवाज आ रही है दीदी? सुमन जी, इसी कड़ी में हमारे आगे है फिर मीना जी है। मीना जी, मीना दीदी हैं।
हाँ जी। जी दीदी, आप भी बताएं, अपना एक बार इंट्रोडक्शन करें और आज का प्रोग्राम आपने सुना है, वो आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम? आज का जी ठीक लगा जी, पहली बार फर्स्ट टाइम किया है जी। जी दीदी, कहाँ से हैं आप? मैं पानीपत हूँ जी। पानीपत से? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो अभी दीदी आपको इस मीटिंग के लिए किसने बताया था? इसके लिए ज्योति दीदी आई थी, उन्होंने बताया था। अच्छा अच्छा, चलिए, तो आज आपने पहली बार फर्स्ट टाइम प्रोग्राम देखा है, तो कैसा लगा अभी आपको प्रोग्राम? अच्छा था जी। अच्छा अच्छा, चलिए, आगे की पूरी डिटेल आपको ज्योति दीदी दे देंगी और आप लगातार बने रहे, आपको और ज्यादा जानकारी है यहाँ से मिलती रहेगी आपको। डेली प्रोग्राम रहता है दीदी, दिन में 12 बजे का और सुबह का 8 बजे का, 8 से 9। ठीक है दीदी। और अभी हमारे बीच रवि सर भी हैं, तो मैं सर से भी जानना चाहूंगी कि आज का प्रोग्राम सर को कैसा लगा। जी सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्कार, जय आरसीएम। बहुत शानदार रहा आज का प्रोग्राम। एक बार किशन सर के लिए जोरदार तालियां। आपको पता है ये कोविड-19 चल रहा है, मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। मैंने बहुत सारे करोड़पतियों को देखा है, हमने सटरे बंद में, लेकिन आरसीएम में वो पावर है कि हमारा रेगुलर चल रहा है और बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। वैसे सहयोग हमारी सीनियर अपलाइन का है, हमारे गुरुदेव का है, और किशन सर ने आज जो स्लाइड दिखाई ना, वो बेबी का बाइक ड्रीम और कार ड्रीम, और वाकई में ही इस बिजनेस से बहुत सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं हमारे और हमारी फैमिली के, अगर हमने फोकस होकर काम किया तो। बाकी ओवर टू नेहा जी। ओके, थैंक यू सर। आज का प्रोग्राम रियली में बहुत शानदार रहा, बहुत जानदार रहा, और अभी समय भी हो चुका है, तो किशन सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी 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 सर। आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, पहले तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल हम वेबिनार करने वाले हैं, और कल का वेबिनार के लिए जो भी शख्स होगा उसकी पोस्टर मिल जाएगी, कल आपको मिल जाएगी उसमें। तो आप सभी लोग बने रहें, कल के प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, क्योंकि कल का प्रोग्राम में बहुत स्पेशल करने वाले हैं। कल का प्रोग्राम आपको लगेगा नहीं कि आप घर पे देख रहे हो, ऐसा लगेगा कि आपको थिएटर में बैठे हुए। इसलिए आप भी अपने आप पूरी प्लानिंग करके रखिए, हम भी पूरी प्लानिंग के साथ में हैं। और आप अपने साथ एक एक व्यक्ति को भी लेके आते, तो हम 12, 13, 15 लोग थे, तो 30 लोग हो जाते हैं, हॉल फुल हो जाता है। और जूम ऐप के अंदर में बहुत सारे ऑप्शन है, वैसे अभी हमने जो सीखे नहीं है, अगर हम सीख जाए तो बहुत सारी चीजें हम और भी अच्छा कर सकते हैं। तो जितना हमारे को आ रहा उतना हम कर रहे हैं। आप सभी लोग बने रहें, घर के अंदर हेल्थी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामनाओं के साथ हम आपका सबका अभिनंदन करते हैं। और ओवर टू यू नेहा जी। जी सर, बिल्कुल सही कहा। कल फिर से मिलते हैं, कल एक नए वेबिनार के साथ, और शाम तक आपको मिल जाएगा उसका पोस्टर भी। और कल का प्रोग्राम रियली में जैसा आज का प्रोग्राम रहा है, वैसे कल का प्रोग्राम भी बहुत शानदार और जानदार रहने वाला है। इसीलिए आप सब लोग अपने साथ एक एक व्यक्ति को, 2-2 व्यक्ति को जरूर साथ में लेकर आए। और कल मिलते हैं फिर एक नई जोश और नए जुनून के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे और मस्त रहे। थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम।